दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले भगवान गणेश का ध्यान कर लेना चाहिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वच्छ स्थले कौसुनासागरे वरमुक्तकं करतले वेणुकं करे कंकणं सर्वांगे हरचंदनं सततं कंठे च मुक्तावली गोपस्ति परवस्तो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। और स्तुति आप करना चाहें तो स्तुति भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने इष्ट भगवान को कौन है उनका जो स्तवन स्तुति कर सकते हैं, उसके बाद पाठ शुरू कर सकते हैं। और नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना गणेश जी का पूजन करके, गणेश जी के मंत्र करके उसके बाद दुर्गा सप्तशती जो है उसको पढ़ सकते हैं। कई सारे आसरा वैसे आपका संपूर्ण जग में आप हो, आपसे है सब बना है, आप पर सर्वस्वर अपना आपकी आराधना। मम मात तुम तातो तुम बंधु ही हो सका प्रिय तुम तुम्हें मानते तुम मिल क्या है रखा। मनमोहन छवि त्यारी श्वास का आधार है, विश्वास है मेरा यही कि मुक्त का तू द्वार है। शवन निवेदन आपसे है काज मेरे कीजिए, मेरा समय जब पूर्ण हो तो जवान पे तेरा नाम हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री दुर्गा सप्तशती सचतस्य अनुवाद मैया जय जगत जननी जगदम्बा मैया रानी की जय। तो दुर्गा पाठ पढ़ने से पहले अब आज हम पढ़ेंगे दुर्गा मैया का तीसरा दिन है दोस्तों। तो सबसे पहले वो ही नियम है, पहले कवच पढ़ेंगे, फिर आरगला, फिर कीलक पढ़ेंगे। ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडी जी कहते पितामह। तो सबसे पहले नरवाण जो मंत्र है उसको पहले पढ़ेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने से पहले आपका जो कवच है वो सिद्ध नहीं होता या पूर्ण नहीं होता, ऐसे आप कह सकते हैं। तो सबसे पहले नरवाण मंत्र जो है उसका 21 बार या 11 बार जितना भी हो, 7 बार उतना जप कर लेना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 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 ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी का पितामह है जो इस संसार में परम गोपनीय तथा सब मनुष्यों की सब प्रकार इसके से रक्षा करने वाला है। और अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक तो देवी का कवच ही है जो गोपनीय से गोपनीय परम पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला, जो महामनुष्य सर्वणकुल देवी की 9 मूर्ति जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं, उनके पृथक नाम बतलाए जाते। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसुमांडा कहते, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता देवी, छठी रूप कात्यायनी कहते, का सातवां काल रात्रि, आठवां स्वरूप मारहोरी नाम से प्रसिद्ध, नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिर गया हो, विषय संकट में फंस गया हो, तो तथा इस प्रकार से वैसे यात्रा होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए, उनका कभी कोई मंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। दिखाए शोक दुख भय और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय ही अभय होता है। देवी सुर जो तुम्हारे चिंतन करते उनके तुम निस्संदेह रक्षा करती है। चामुंडा प्रीति पर आरूढ़ बराई भैंसी पर सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है। वैश्य विश्व पर आरूढ़ कुमारी का वाहन वही है। भगवान विष्णु की प्रियतम लक्ष्मी कमल के आसन में विराजमान होती है। हाथों में कमल धारण करती है। वृषभ पर आरूढ़ होती है। ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखी है। ब्राह्मणी है देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों संपन्न कहते पितामह। तो सबसे पहले नरवाण जो मंत्र है उसको पहले पढ़ेंगे, क्योंकि उसको पढ़ने से पहले आपका जो कवच है वो सिद्ध नहीं होता या पूर्ण नहीं होता, ऐसे आप कह सकते हैं।
तो सबसे पहले नरवाण मंत्र जो है उसका 21 बार या 11 बार जितना भी हो 7 बार उतना जप कर लेना चाहिए। तो हम पढ़ेंगे ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 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 ओम चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी का पितामह है जो इस संसार में परम गोपनीय तथा सब मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जी बोले ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक दो देवी का कवच ही है जो गोपनीय से गोपनीय परम पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाला जो महामनुष्य सर्वण देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें नवदुर्गा कहती हैं उनके पृथक नाम बताए जाते। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुसमांडा कहते, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंदमाता देवी की, छठी रूप कात्यायनी कहते, का सातों काल रात्रि, आठवां स्वरूप मारवोरी नाम से प्रसिद्ध, नवी दुर्गा का नाम सिद्धदात्री। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा और अड़ु में शत्रुओं से गिर गया, वो विषय संकट में फंस गया तो तथा इस प्रकार से वैसे यात्रा होकर जो भगवती दुर्गा के शरण में प्राप्त हुए उनका कभी कोई मंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। दिखाए शोक दुख भय और भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया उनका निश्चय ही अभय होता है। देवी सुर जो तुम्हारे चिंतन करते हैं उनके तुमने संदेह रक्षा करती है। चामुंडा प्रीति पर आरूढ़ बराई भैंसी पर सवारी करती है। इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है। वैश्य विश्व पर आरूढ़ कुमारी का वाहन वही है। भगवान विष्णु की प्रियतम लक्ष्मी कमल के आसन में विराजमान होती है। हाथों में कमल धारण करती है। वृषभ पर आरूढ़ होती है। ईश्वरी देवी श्वेत रूप धारण कर रखी है। ब्राह्मण है देवी हंस पर बैठी हुई हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों संपन्न है। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई हैं तो भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। शंख चक्र गदा शक्तिहल मूसल खेटक और तोमर परसो तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सार्ग धनुषास अस्त्र शस्त्र धारण करती देवताओं के ऐश्वर्य का दास करते भक्तों को अवदान देना, देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य का विचार आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्र तनुपुर पराक्रम महान उत्साह वाली देवी, तो महान भय का नाश करने वाली, तुम्हें नमस्कार। तुम्हारी और देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने जगदम मेरी रक्षा करें। पूरी दिशा इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। कोण में अग्नि शक्ति रक्षा देवी रक्षा करें। दक्षिण दिशा में वाराई तथा नित कोण खड़ग मेरी रक्षा करें। पश्चिम दिशा में वारणी वायव कोण में वृक्ष पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करें। उत्तर दिशा में कुमारी ईशान कोण में शूलधारणी रक्षा करें। ब्रह्मणी तो ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करें। परिष्ण भी नीचे की ओर से रक्षा करें। इसी प्रकार सबको अपना वाहन बनाने वाले चामुंडा देवी दस दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जय आगे से विजय पीछे कुछ मेरी रक्षा करें। वाम भाग में अजता दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करें। प्रोदोगनिश का रक्षा करें। वो मेरे वस्तु विराजमानों को रक्षा करें। मालाधारी ललाट की रक्षा करें। यशस्विनी देवी मेरे पाँव का संरक्षण करें। पाँव के मध्य भाग में तनों की यमघटा देवी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में स्वांकिनी शाह और कानों की दुर्वासिनी रक्षा करें। कालिका देवी कपोलों की तथा शाम भगवती शांकिनी कानों के मूल भाग की रक्षा करें। नासिका सुगंधा और ऊपर के ओठ में चचका देवी रक्षा करें। ओठ नीचे के ओठ में तकला जहाँ सरस्वती देवी रक्षा करें। कुमारी दांतों की रक्षा करें। चंडिका कंठ पर देवी की रक्षा करें। चंद्रघंटा गले की घाटी की मामा ताल में रहकर रक्षा करें। कामाक्षी छोड़े की अवसर मंगला मेरी वाणी की रक्षा करें। भद्रकाली ग्रीवा एवं बदनुदरी पृष्ठबंध मेरुदंड में रहकर रक्षा कंठ के एवं बाहरी भाग में नीलगिरी और कंठ के नली में नीलकूप रक्षा करें। दोनों कंधों में खड़गनी और दोनों भुजाओं में धारणी रक्षा करें। दोनों हाथों में दंडनी अंगुलियों में अंगुलिका रक्षा करें। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करें। कुलेश्वरी कुछ पेट में रहकर रक्षा करें। महादेवी दोनों स्तनों की शोक विनाशिनी मन की रक्षा करें। ललिता देवी हृदय में और शूलधारणी उदय में रहकर रक्षा करें। नाम में कामिनियों को आम गोश्वरी रक्षा करें। पूतना काम की और लिंग की और महेशवानी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटे भाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पंडियों की रक्षा करें। नरसिंह दोनों गुट्टियों तेजी दोनों चरणों की पृष्ठभाग की रक्षा करें। और श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में तलवासी पैरों के तलवों में रहकर रक्षा करें। और अपनी दाढ़ों को कारण
भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टि कराली देवी नखों की और केशवी देवी केशों की रक्षा करे। रोम वाली शद्रम कौवरी तुचा भाग की रक्षा पार्वती रक्त मंजा मसम्मा की रक्षा करे। आंतों काल राति मृतक मुक्ति से रक्षा करें। मूलाधार कमल कुसुम पदमति कपन चूड़ामणि स्थिति होकर रक्षा करें। नक्की तेज की ज्वाला में रक्षा करें। जिसका किसी भी अस्त्र से वेद नहीं सोता वेद देवी शरीर के समस्त संधि में रहकर रक्षा करें। ब्रह्मणे आप मेरे पति की वीर की रक्षा कर। क्षत्र तथा छाया तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मनोबुद्धि की रक्षा करें। हाथ में वरदान करने वाली ब्रजस्ता देवी मेरे प्राणापान व्यानुदान और समान वायु की रक्षा कर। कल्याण शोभित होने वाली भक्ति कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। स्वरूप गंध स्पर्श इन विषयों का अनुभव कर संयोगिनी देवी रक्षा करें। शत्रुगुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। बाराही आयु की रक्षा करें और वैष्णवी धर्म की रक्षा करें। चकड़ी चकदान करने वाली देवी यश कीर्ति चल लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा करें। दाड़ी आप मेरे पति गोते की रक्षा करें। मेरे पति को चढ़ के तुम मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पति की सुपता मार्ग तथा मार्ग क्षम करता रक्षा कर। राजगढ़ दरबार महालक्ष्मी विजया महालक्ष्मी रक्षा करें तथा शब्द बेहतर विजय देवी संपूर्ण भय से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच नहीं कहा गया तो रक्षा से रहे तो सब वह शव तुम्हारे द्वारा सुरक्षित क्योंकि तुम विजय सालनी पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के एक पग बने जा कवच का पाठ करके यात्रा कर। कवच के द्वारा सब सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता हुआ पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। मृत्यु में उसकी पराजय नहीं होती तथा तीनों लोगों पूजने होते। देवी का यह कवच देवताओं दुर्लभ जो प्रति नियम पूर्व 3 संध्या को समय इसका पाठ करता है और 3 लोगों का पराजय नहीं होता। वह इतना ही नहीं हुआ है अब मृत्यु से रहे तो 100 से अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी चेचक कोड़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधि नष्ट हो जाती हैं। कभांग अफीम धतूरे आदि का स्तर सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम तथा फेन और तेल के संयोग से हाथ से बनने वाले कृत्रिम ये सब प्रकार भी दूर का कोई अवसर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मानमून आज जितने व्यभिचारे होते हैं तथा इस प्रकार जितने मंत्र होते हैं वे सब इसका भी उदाहरण कर लेने पर मुझको देखते नष्ट हो ही नहीं। पृथ्वी पर चढ़ने वाले ग्राम पिता का शरीर देव से विषय जल के संबंध से प्रकट होने वाले गढ़ देश मास से सिद्ध होने वाले कोटि देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुलदेवता माला कंठमाला आदि डांगनी शांगनी दृश्य में चलने वाले बलवती भयानक डंगनिया गैर भूत पिशाच ब्रह्मराज बेताल कुष्मांड भैरवाद निष्ठ कर देवता हृदय में कवधारण की रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते। कवचधारी पुरुष को राजा से समान वृद्धि प्राप्त हुई है। कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपने कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेष्ठ के साथ वृद्धि को प्राप्त हो। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सबसे चंडी का पाठ करते उसके जब तक वन पर्वत और कानूनों से पृथ्वी टिकी रहते तो यहाँ पुत पौता संतान परंपरा बनी रहती। फिर देकांत होने पर पुरुष महाभूति माए प्रसाद परम को प्राप्त हो। जो देवताओं को दुर्लभ है वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता कल्याण में ज्ञान आनंद का भागी होता है। ओम नमश्चंड अर्घला स्तोत्रम। ओम नमश्चंड का मार्ग नवाजो। ओम मार्गचंड का देवी को नमस्कार। मार्कंडेय जी कहते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते नमो नमो से प्रसिद्ध जगदम्बे तुम्हें मेरा नमस्कार। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सबसे व्याप्त रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रहे तुम्हें नमस्कार। बंधु कैटव को मारने वाली ब्रह्मा जी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। तुम्हें मुझे रूप आत्म स्वरूप का ज्ञान दो। जय दो मुँह पर विजय दो यश दो मुँह दो और दो काम क्रोध आदि सतों का नाश करो। मैं सतों का नाश करने वाली भक्तों को सुख देने वाली तुम्हें नमस्कार। तुम रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली रक्त बीज का बध और चंडमुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सुम और निशुम तथा धूम्र लोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध और शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा बंद देते युगल चरणों वाली तो संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाली देवी तुम रूप दो जय दो यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करने वाली देवी रूप तुम्हारे रूप और चरित्र अन्य चिंते हैं। तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाले रूप दो जय दो यश दो काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाले जन भक्त तुम्हें तुम्हारे चरणों में सर्वदा समस्त झुकाते हैं। तुम्हें रूप दो जय दो यश दो उनके काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाली चंडी के जो भक्त गुरु तुम्हारी स्तुति करते उन्हें रूप दो जय दो यश दो उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडी के इस संसार में जो भक्त तुम्हारी पूजा करते उन्हें रूप दो जय दो यश दो उनके काम को क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो। मुझे परम सुख दो रूप दो जय दो यश दो और मेरे काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो।
जो मुझसे द्वेष रखते हैं उनका नाश, और मेरे बल की वृद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध शत्रु का नाश करो। देवी मेरा कल्याण मुझे उत्तम से उत्तम संपदा प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। अंबिके देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों में घिसते रहते हैं। रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध शत्रुओं का नाश करो। रूप तुम अपने भक्तजनों को विद्वान रचविवान बनाओ। तथा रूप दो, जय दो, यश दो, और उसके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्प दलन करने वाली चंडिके मुझे प्रसन्न करो। रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शत्रुमुख ब्रह्मा जी के द्वारा प्रशंसित चार विद्याधारिणी परमेश्वरी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अम्बिके भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशंसा होने वाली परमेश्वर तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शशिपत इंद्र के द्वारा सद्भावना से पूजित होने वाली परमेश्वर तुम रूप दो, जय दो, यश दो, काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड वज्र दंडों वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाले देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो, और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी भक्ति अम्बिके तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करने रहती हो। तुम्हें मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार सागर से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती की स्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त कर लेता है। अथ कीलक ओम नमः चंडिकाय। देवी चंडिका देवी को नमस्कार। मार्कंडेय विष्णु ज्ञान ही जिनका शरीर तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र हैं, जो कल्याण प्राप्ति है, तो अपने नमस्तक पर चंद्र का मुकुट धारण करते हुए भगवान शिव को नमस्कार। मंत्रों का जो भी अब कीलक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले शाप रूपी कीलक का जो निवारण करने वाला उस सप्तशती को स्तोत्र को संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उनकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जप में जो भी रहता है वह भी कल्याण का भागी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथा जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सरस्वती के नाम के से ही देवी का स्तुति करते हैं, उन्हीं स्तुति मात्र से सच्चिदानंद स्वरूप सिद्ध हो जाती हैं। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र और सिद्धता अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं, तो बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समता विचार कर्म सिद्ध हो जाते। इतना ही नहीं, उनके संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं सिद्ध हो जाती हैं। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अपना अथवा शरीर को सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना भी समान रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर को अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझा करके वह समस्त लोगों की शंका को सामने रखकर भगवान शंकर को अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझा दिया। सप्तशती नामक संपूर्ण अस्त्रों के ही श्रेष्ठ कल्याण में है। तदनंतर भगवान भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्तोत्र को उस भक्त महादेव जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुष्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती, किंतु अन्य मंत्रों के जप जन्य पुष्य की समाप्ति हो जाता था। भगवान उसे अन्य मंत्रों की अपेक्षा सप्तशती का ही श्रेष्ठता का निर्णय किया। उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाला पुरुष भी यदि सप्तशती के स्तोत्र और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह पूर्ण रूप से ही कल्याण का भागी। तो इसमें तनिक भी समझेंगे जो साधक अष्टभुज के चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकादशी होगी तो भगवती की सेवा में अपना सर्व समर्थ कर देता, फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता, उसी पर भगवती प्रसन्न होती हैं अथवा अन्यथा उसकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध स्वरूप कील के द्वारा महादेव जी ने इस स्तोत्र को कीलित कर रखा है, और जो भक्ति पूर्वक रीत से निष्कीलन करके सप्तशती का स्तोत्र का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता हुआ मनुष्य सिद्ध हो जाता है। उसे वही देवी का पार्षद होता है, वही गंधर्व होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी संसार में उसे कभी भय नहीं होता। वह मुझसे बस में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंत मोक्ष प्राप्त करता है। अनंत कीलन को जानकर उसका परिहार करके सप्तशती का पाठ करें। जो ऐसा नहीं करता उसका नाश हो जाता है। इसके लिए कीलक निष्कीलन ज्ञान प्राप्त होने पर यह स्तोत्र निर्दोष है, और विद्वान को इस निर्दोष स्तुति का ही पाठ अभ्यास आरंभ करते हैं।
स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य हुए दृष्ट गोचर तो वह सब देवी के प्रसाद का ही फल आता है। इस कल्याण का मैं स्तोत्र का सदा जप करना चाहिए। इस स्तोत्र का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वल्प फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। उच्च स्वर से इसका पाठ करना चाहिए जिनका प्रसाद से ऐश्वर्य सौभाग्य आरोग्य संपत्ति शत्रुनाश परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उन कल्याणमयी जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते। चतुर्थ अध्याय। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते तथा देवता जिन्हें सब ओर से घेरे रहते उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का नमक ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काली मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूहों को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आवर्त चंद्रमा की रेखा शोभा पाती है। वे अपने हाथों में शंख चक्र कृपाण त्रिशूल धारण करते हैं। उनके 3 नेत्र वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई अपनी तेज से तीनों लोगों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि कहते हैं अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना की देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम 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 के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उसे उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हुआ आया। देवता बोले संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय जिनका स्वरूप है उन जिन देवी को ने अपनी शक्ति संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है। समस्त देवता महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों के कल्याण जिनके अनुपम प्रभाव बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग ब्रह्मा जी महादेव जी भी समर्थ नहीं। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन निवास शुभ अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुरुषात्मा घरों में विश्व स्वयं ही एवं लक्ष्मी रूप से पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं। उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। देवी आपके इस चिंतन रूप का शस्त्रों का नाश करने वाली भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और देवताओं के समस्त प्रयुद्ध में प्रकट हुए हैं। आपके अद्भुत चरित्र का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण है। आप में सदगुण रजोगुण तमोगुण में तीनों गुण मौजूद हैं। जो तो भी दोषों के साथ आपको सत्संग नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय है। समस्त जगत आपका अंशभूत है क्योंकि आप सबकी आदिभूत व्याकृता पकड़ती है। देवी संपूर्ण यज्ञों में है जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति पार लाभ करते हैं। वह स्वाहा आप ही है। इसके अतिरिक्त आप ही पितरों को भी तृप्त करती हैं। कारण है देवी सब लोग आपको श्रद्धा करते हैं। देवी जो मोक्ष की प्राप्ति साधन अत्यंत महाव्रता स्वरूपा समस्त दोषों से रहता है। इसे तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तो मोक्ष की अभिलाषा रखने वाली मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शुद्ध स्वरूपा अत्यंत निर्मल ऋग्वेद यजुर्वेद रघुत गीत मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी तीनों वेद भगवती 6 ऐश्वर्यों युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति पालन के लिए आप ही वार्ता खेती आजीविका के रूप में प्रकट हुई। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। देवी जिसके समस्त शत्रुओं शास्त्रों के सद्वाचार का ज्ञान होता है वह मेधा शक्ति आप ही बहुत दुर्गम बहुसागर से पार उतारने वाली नौका रूपी दुर्गा देवी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आशक्ति नहीं है। केटव के शत्रु भगवान विष्णु के बच्चे स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर के द्वारा सम्मानित गौरी देवी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के का अनुसरण करने वाला उत्तम स्वर्ण की मनोहर कांति में काम नहीं है तो भी उसे देखकर मैं शत्रु को क्रोध हुआ। सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़ी आश्चर्य की बात है कि देवी वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल की चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौं के कारण विकराल हो उठा। तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत ही निकल गए हुआ है उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है क्योंकि तो क्रोध में भरे हुए अपराध को देखकर भला कौन जीवित रह सकते। देवी आप प्रसन्न हुआ परमात्मा स्वरूप आपके प्रसन्न होने पर जगत का भेद होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने के कुलों का सर्वनाश कर डालती हो। यह बात अभी अनुभव में आई है क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण में आपके क्रोध कोप से नष्ट हो गई है।
सदा विदा करने वाली आपसे जिस पर प्रसन्न होते रहती हैं वे ही देश में सम्मानित है। उन्हीं के धन और यश की प्राप्ति तो उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने दुष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और व्यक्तियों के साथ धन्य माने जाते। देवी आपकी कृपा से पुरुषार्थों पुरुष नित्य प्रतिदिन आदि सदा पुरुष सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म करता रहता है। उसके प्रवास से सर्व को लोक में जाता है। इसलिए आप तीन लोग में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली मां दुर्गे आप स्मरण करने पर प्राणियों को भय कर हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणों की मई बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता भय कर हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चिंतन सबका उपकार करने के लिए सदा ही ये दयार्द रहता हूँ। देवी इन राक्षसों को मारने से संसार को सुख मिले तथा और राक्षसों के चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही आप पाप करते रहो इस समय संसार संग्राम में मृत्यु के प्राप्त होकर स्वर्गलोक में जाए निश्चय यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हो। आप शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हो? समस्त अस्त्रों की दृष्टि पात्र मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोक में जाए। इस प्रकार उनकी प्राप्ति भी आप विचार अत्यंत उत्तम रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग के धन घनीभूत प्रभा से चौंधी आकर जो असुरों की आंखें फूट गई नहीं गई उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन करते रहते। देवी आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता, जिसका कोई दूसरे से तुलना नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला जो कभी देवताओं के पराक्रम को नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं का भी आपने दया प्रकट की। वरदानी देवी आप इस पराक्रम किसके साथ तुलना हो सकती है? तो शत्रुओं को भय देने वाले अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपकी सेवा और कहाँ हृदय में कृपा युद्ध में निष्ठुरता ये दोनों बातें तीनों लोगों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। मात्र आपने शत्रु का नाश करके समस्त लोगों की रक्षा की। उन शत्रुओं को भी जो धूम में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचा तथा उन्मत्त यज्ञों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारे नमस्कार है। ये देवी आप सूर्य से हमारी रक्षा करें, अंबिका आप खड़ग से हमारी रक्षा करें तथा घंटा के धनुष के टंकार से हम लोगों की रक्षा करें। चंड के पूर्व पश्चिम दक्षिण समय आप हमारी रक्षा करें। ईश्वरी आपके त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोगों में आपके जो परम पुरुष सुंदर अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस शूल की रक्षा करें। अंबिके आपके कर पल्लवों से शोभा पाने वाले खड्ग शूल और गदा आदि जो भी शस्त्र हो उनके सब द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा कर करते हैं। इस प्रकार सब देवताओं ने जगन माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन के आदि के द्वारा उनका पूजन किया। फिर सबने मिलकर जब भक्त गुरु दिव्य धूपों की सुगंध निर्वेदन की तब देवी ने प्रसन्न वरदान होकर प्रणाम करते हुए सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं तुम लोग सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, भगवती हमारी सब इच्छाएं पूर्ण कर दी, अब कुछ भी बाकी नहीं हो कि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। महिषासुर इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब आपका स्मरण करें तब आप दर्शन देकर हम लोगों के वहां संकट को दूर कर दिया करें। तथा प्रसन्न मुखी जगदम्ब के जो मनुष्य इन स्तुतियों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उनकी धन और स्त्री आदि की संपत्ति को बढ़ाने के लिए आप सदा संपर प्रसन्न रहें। ऋषि कहते हैं, राजन देवताओं जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली को इस प्रकार प्रसन्न किया तब वे तथास्तु कहकर अंत वही अंतर्ध्यान हो गई। भोपाल इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोगों का हित चाहने वाली जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई तो वह सब कथा मैंने कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली देवी पुष्ट और दित्यों तथा निशुम्भ वध का करने वाली लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के ने जिस प्रकार प्रकट किया वही सब प्रसंग मेरे मुंह से सुनो। मैं उसकी स्वयं तुमसे यथावत वर्णन करता हूँ। इस प्रकार मार्कंडे पुराण में सर्वाणी मनमंत्री कथा के अंतर्गत देवी महात्मा की शुक्रादित्य नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ। फिर क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए। परमेश्वरी मेरे द्वारा रात दिन सहस्र अपराध होते रहते हैं, मेरे दास ही समझकर मेरे तुम
अपराधों को तुम कृपा को क्षमा करो। परमेश्वरी मैं हवा नहीं जानती, विसर्जन करने का ढंग भी नहीं जानता, पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। देवी सूर्य से जो मैंने जो गोपनीय मंत्र इन क्रियान भक्ति पूजन किया वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में चाहे जगदम कहकर पुकारता हूँ उसे वह गति प्राप्त होती है। जो ब्रह्म देवताओं के लिए सूर्य में आपके अपराधी को तो तुम्हारी शरण में आई, समय दया का पात्र तुम जैसा चाहो करो। पर देवी परमेश्वर अज्ञान से भूल से तो बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो निंदा अधिकता कर दी वो सब क्षमा करो, प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर जगन माता परमेश्वर तुम प्रभु मेरी पूरी यह पूजा को स्वीकार कर मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सूर्य से तुम गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन के इस जप को ग्रहण करो। तुम्हारी कृपा से मुझे सुख शांति और सिद्धि की प्राप्ति। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः।